आप सभी साथियों को पता है कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और अगर देशव्यापी तरीके से देखें तो इंडिया गठबंधन को जिस मकसद से लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बनाया गया था, उस मकसद में इंडिया गठबंधन काफी हद तक कामयाब रहा है। और जो निरंकुश सरकार थी, जो तानाशाही सरकार थी, उसकी तानाशाही को लोगों ने अंकुश लगा दिया है। लोगों ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। इंडिया गठबंधन अपने मूल मकसद में कामयाब रहा। हरियाणा की दृष्टि से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन, हम पहले भी कहते थे, जब ये गठबंधन, कई लोग ये कहते थे ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ साथी कहते थे कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। मैंने तब भी पिछले 6 महीने लगातार ये कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो हम 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं और बिना गठबंधन के कांग्रेस एक भी सीट हरियाणा के अंदर नहीं जीत सकती। उस बात को कांग्रेस हाईकमान ने माना, आम आदमी पार्टी हाईकमान ने माना और गठबंधन हुआ। गठबंधन का परिणाम ये कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जो पिछली बार जीती थी वो 5 सीटों पर सिमट गई। मेरा आज भी ये मानना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन बहुत बुरी तरह से हरा सकता था। ये लोगों का गठबंधन था, लेकिन कुछ वजह ऐसी रही जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों के ऊपर एज मिल गया। अगर ये लोगों के समर्थन से एज मिला होता तो बात समझ में आती, लेकिन अगर उसकी वजह इतरघात हो तो उसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर सवाल उठना बहुत जरूरी है। हम तो आम आदमी हैं, हमको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स आती नहीं। ना अरविंद केजरीवाल जी ने हमें ये षड्यंत्र करना, साजिशें करना, पॉलिटिक्स करना सिखाया। हमें तो आम आदमी की पॉलिटिक्स सिखाई गई है कि लोगों के बीच में जाओ, अपने काम करो और लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। हमने वही किया, हमने उसी तरीके से मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ बन के खड़ी है। हरियाणा की राजनीति का भविष्य आम आदमी पार्टी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो आज के दिन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभा रहे थे, उसके अलावा अगर तीसरी कोई राजनीतिक ताकत इस चुनाव में उभर करके आई है तो वो आम आदमी पार्टी है। आप सभी साथियों को पता है कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और अगर देशव्यापी तरीके से देखें तो इंडिया गठबंधन को जिस मकसद से लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बनाया गया था, उस मकसद में इंडिया गठबंधन काफी हद तक कामयाब रहा है। और जो निरंकुश सरकार थी, जो तानाशाही सरकार थी, उसकी तानाशाही को लोगों ने अंकुश लगा दिया है। लोगों ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। इंडिया गठबंधन अपने मूल मकसद में कामयाब रहा। हरियाणा की दृष्टि से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन, हम पहले भी कहते थे, जब ये गठबंधन, कई लोग ये कहते थे ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ साथी कहते थे कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। मैंने तब भी पिछले 6 महीने लगातार ये कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो हम 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं और बिना गठबंधन के कांग्रेस एक भी सीट हरियाणा के अंदर नहीं जीत सकती। उस बात को कांग्रेस हाईकमान ने माना, आम आदमी पार्टी हाईकमान ने माना और गठबंधन हुआ। गठबंधन का परिणाम ये कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जो पिछली बार जीती थी वो 5 सीटों पर सिमट गई। मेरा आज भी ये मानना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन बहुत बुरी तरह से हरा सकता था। ये लोगों का गठबंधन था, लेकिन कुछ वजह ऐसी रही जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों के ऊपर एज मिल गया। अगर ये लोगों के समर्थन से एज मिला होता तो बात समझ में आती, लेकिन अगर उसकी वजह इतरघात हो तो उसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर सवाल उठना बहुत जरूरी है। हम तो आम आदमी हैं, हमको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स आती नहीं। ना अरविंद केजरीवाल जी ने हमें ये षड्यंत्र करना, साजिशें करना, पॉलिटिक्स करना सिखाया। हमें तो आम आदमी की पॉलिटिक्स सिखाई गई है कि लोगों के बीच में जाओ, अपने काम करो और लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। हमने वही किया, हमने उसी तरीके से मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज
आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ बन के खड़ी है। हरियाणा की राजनीति का भविष्य आम आदमी पार्टी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो आज के दिन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभा रहे थे, उसके अलावा अगर तीसरी कोई राजनीतिक ताकत इस चुनाव में उभर करके आई है तो वो आम आदमी पार्टी है।